आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भरी हुंकार, हर हाल में चाहिए 27% आरक्षण, निजी क्षेत्र में भी पिछड़ों को देनी होगी समुचित भागीदारी। पिछड़ा महासभा सम्मेलन में देश भर से नेताओं का जुटान, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। वक्ताओं ने कहा, भारत के पास इतनी ताकत है कि पाकिस्तान की गोली खत्म हो जाएगी। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं रांची में संपन्न पिछड़ा महासभा सम्मेलन की। झारखंड में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का पिछड़ा सम्मेलन हुआ। देश भर से आए नेताओं ने पिछड़ों की मांग पर बात करने से पहले पुलवामा हमले में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि भारत के पास इतनी ताकत है कि पाकिस्तान की गोली खत्म हो जाएगी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि हर हाल में पिछड़ों को 27% आरक्षण देना होगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि युवा अपने हक के लिए लड़ाई को अपने हाथों में ले। उन्होंने कहा कि देश और राज्य में अपने मौलिक अधिकार के लिए पिछड़ा वर्ग को माहौल बनाना होगा। इस आंदोलन को उनका पूरा समर्थन है और आजसू पंचायत स्तर पर इसको लेकर जाएगी। पेश है आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहली बार रविवार को देश भर के पिछड़ों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ। 27% आरक्षण की मांग को लेकर भले ही पिछड़ा वर्ग के नेता जुटे थे, लेकिन सभी ने पहले पुलवामा हमले में शहीदों को याद किया। कार्यक्रम स्थल पर 1 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि आतंकियों ने देश को दहला देने वाली कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है ये सभी को पता है। ये भी सभी जानते हैं कि मां भारती पर हमला करने वालों के खिलाफ पूरा देश एक साथ है। कहा कि पूरा देश इस विषय पर एक साथ है और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इस पर भी सभी सहमत हैं। सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो रहा है। ये जुटान पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने को लेकर है। झारखंड में पिछड़ा वर्ग में 200 से ज्यादा जातियां और उपजातियां आती हैं। मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की वकालत की है, लेकिन झारखंड में मात्र 14% आरक्षण मिल रहा है। ये पिछड़ों के साथ अन्याय है। हमें हर हाल में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही नहीं, निजी क्षेत्र में भी पिछड़ों को 27% आरक्षण का लाभ हर हाल में देना होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2001 में झारखंड में आरक्षण की सीमा तय करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी थी। समिति ने सरकार से राज्य में 73% आरक्षण करने की अनुशंसा की थी, जिसमें अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 14% और पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी। कहा कि उस उप समिति में वो भी सदस्य थे। तय हुआ था कि जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान किया जाए। कैबिनेट से ये पारित भी हुआ, लेकिन इसे न्यायालय में चुनौती दी गई और आज भी ये मामला पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि जब तक किसी मसले पर बड़ा दबाव नहीं बनता है, तब तक सरकार नहीं सुनती है। सरकार भी बड़ा निर्णय लेने के समय चुनाव का इंतजार करती है। अभी केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए संविधान में संशोधन भी किया गया। यदि ये सिर्फ वोट के लिए किया गया है तो ये समझ से परे है। कहा कि वो इसका विरोध नहीं करते कि सवर्णों को क्यों आरक्षण दिया गया, लेकिन साथ ही ये भी मांग करते हैं कि पिछड़ों को 27% आरक्षण मिले। उन्होंने कहा कि सरकार पर दबाव बनाने का बेहतर समय है।
2019 का चुनाव आ गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग मिलकर सरकार पर दबाव बनाए और 73% आरक्षण का जो प्रस्ताव कैबिनेट से पारित हुआ था उसे लागू करें। झारखंड के 13 जिलों में पिछड़ों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार को संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठना होगा। जिस समुदाय की जितनी भागीदारी है उसे अधिकार देना होगा। कहा कि झारखंड का ये सबसे ज्वलंत विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी इस विषय पर बात हुई थी। कहा कि प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा था कि झारखंड का सबसे ज्वलंत विषय क्या है, तो उन्हें बताया गया था कि SC, ST और पिछड़ों का आरक्षण। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी। सरकार इस जनगणना को सार्वजनिक कर दे तो क्लियर हो जाएगा कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है। क्या कारण है कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। उन्होंने 2011 की जनगणना को सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो 98% गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले SC, ST और OBC के लोग हैं। कहा कि सरकार को जिला स्तर पर भी 50% से अधिक जिसकी जितनी आबादी है उसके लिए उतना आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए। निजी संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। कहा कि ये लड़ाई दल या नेतृत्व की नहीं है। हमने इस लड़ाई का समर्थन किया है और पंचायत स्तर तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे। जब तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार ने 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था कर दी है तो झारखंड सरकार क्यों नहीं कर सकती। अब न्याय के लिए सड़क पर निकलना होगा। कहा कि हमारा नाम ही पिछड़ा रख दिया गया है। प्रथम पांत में आना है तो बीच की पांत को तोड़ना होगा। सामाजिक लड़ाई को बड़ा करना होगा। कमर कसकर अपने हक के लिए निकलना होगा। 2019 में वोट से जवाब देना है। मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि एक साजिश के तहत पिछड़ों को उनके अधिकार से वंचित किया गया है। 27% आरक्षण हमें संविधान ने दिया है। झारखंड में पिछड़ी जाति 52% है और आरक्षण महज 14% दिया जा रहा है। ये अन्याय है। 2019 के चुनाव में ऐसे साजिशकर्ता को जवाब देना है। संविधान एक मगर आरक्षण में विसंगतियां। उमाकांत। पूर्व मंत्री उमाकांत रोजक ने कहा कि देश में संविधान एक है मगर आरक्षण में विसंगतियां हैं। पूर्व मंत्री उमाकांत रोजक ने कहा कि देश में संविधान एक है मगर आरक्षण में विसंगतियां हैं। पिछड़ों को तमिलनाडु में 50%, केरल में 40%, अंडमान में 39%, हरियाणा में 37%, बिहार में 33%, कर्नाटक में 32% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि झारखंड में मात्र 14% आरक्षण है। ये पिछड़ों के साथ धोखा है। अब समय आ गया है कि हम अपनी मांग को लेकर मैदान में उतरें। हक के लिए जागना होगा। सहिस। विधायक रामचंद्र सहिस ने कहा कि हमें अपने हक के लिए जागना होगा। हक के लिए नहीं जगे तो ऐसे ही हमारा हक छिनता रहेगा। कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। चुनाव सामने आया तो वोट के लिए सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया। पिछड़ा वर्ग को क्यों नहीं 27% आरक्षण दिया जा सकता है। निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। 1 महीने के अंदर पिछड़ों को 27% आरक्षण दे सरकार। चंदापुरी। अखिल भारतीय पिछड़ा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्र कुमार सिंह चंदापुरी ने कहा कि 27% आरक्षण की मांग के लिए याचना करने की जरूरत नहीं है। ये पिछड़ों का अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। कहा कि यदि 1 महीने के भीतर पिछड़ों को 27% आरक्षण नहीं मिला तो संघ देशव्यापी आंदोलन करेगा। कहा कि सुदेश महतो ने जो आवाज उठाई है उसका संघ समर्थन करता है और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन होगा। ठोबले। महाराष्ट्र से आए संघ के नेता प्रदीप ठोबले ने कहा कि झारखंड में यदि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिला तो राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन करेंगे। सुमिता पाटिल ने कहा कि हर हाल में 27% आरक्षण लेकर रहेंगे। कई राज्यों से जुटे प्रतिनिधि सम्मेलन में अखिल भारतीय पिछड़ा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठोबले,
SIBCF उत्तर प्रदेश के संयोजक डॉक्टर कौशलेंद्र, चेन्नई से जी करुणानिधि, मूल निवासी महिला संघ की सुमिता पाटिल, संघ के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड प्रभारी सुशील कुमार सिंह तथा अखिल भारतीय कुर्मी महासंघ बरेली उत्तर प्रदेश के CL गंगवार ने भी भाग लिया। बरही से कांग्रेस के विधायक मनोज यादव, गांडेय से बीजेपी के विधायक जयप्रकाश वर्मा, आजसू के विधायक राजकिशोर महतो, रामचंद्र सहित पूर्व विधायक उमाकांत रजक के अलावा संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर MA खान ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। टुंडी से आजसू के विधायक राजकिशोर महतो ने स्वागत भाषण दिया। मौके पर अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा से जुड़े प्रतिनिधियों में डॉक्टर लंबोदर महतो, सुबोध प्रसाद, विकास राणा, गुड्डू यादव, विजय साहू, प्रोफेसर रविशंकर मौर्य, सतीश चंद्र वंशी, बाल गोविंद प्रजापति आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सम्मेलन के माध्यम से झारखंड में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग को एक मजबूत आधार मिला है। आंदोलन की पृष्ठभूमि भी तैयार हुई है। इस पर सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया तो बात दूर तलक जाएगी। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।